हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर लवलीन रायर। मैं उनको इनवाइट करने के पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। वो कनाडा में रहती हैं और अभी संयोग से हमारे बीच इंडिया में आई हुई हैं। और उनकी वो एक ऐसी शख्स हैं जिनकी पूरी फैमिली डॉक्टर हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं। और उनसे सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग उनसे इंस्पायर हैं, उनसे हेल्थ टिप्स लेते हैं। और उनके और उनकी पेरेंट्स के गाइडलाइन में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी जबरदस्त क्रिएट हुई है। वो अपने आप में वो पूरी फैमिली आइकॉन है। और उनके जैसा जो उनके बारे में जितना डिटेल जितना जानता है वो उनके जैसा जीवन में बनना चाहता है। तो वो ऐसी शख्स आज हमारे बीच हैं। तो बड़ी अच्छे से तालियों के साथ और सबका मैं चाहता हूँ स्क्रीन ऑन रहे, हम उनका स्वागत करते हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर लवलीन। Good morning. Good morning, everyone. Happy New Year. Good morning, happy new year. Morning. हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे जुड़े हैं उनका नया साल अच्छा ही जाएगा। इतने अच्छे आप शुरुआत करते हैं रोज, सो दैट्स रियली वंडरफुल। एंड राजकुमार जी ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा यार डेफिनेटली आई विल बी देयर। सो कैसा लग रहा है? बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हुई है। रियली नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। सो कौन नए हैं जिन्होंने शुरू शुरू ही किया है अभी ये मॉर्निंग मिरेकल? ओके, शहनाज, अनीता, ठीक है, वंडरफुल। एंड कुछ हमारे बीच कुछ कस्टमर्स भी हैं, कुछ बिल्कुल जी नए जी। लोग भी हैं या? यस। वंडरफुल, वेरी नाइस। चले, सो बट थैंक यू राजकुमार जी, आपने कुछ ज्यादा ही प्रेज कर दिया है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सबके संग कुछ चीज़ें रख पाऊँ जिससे आप भी मोटिवेट हों हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए। और अपने एक्सपीरियंस से कुछ बोलूँगी कि कैसे हम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में जिससे हम ट्रूली ट्रूली हैप्पीनेस ले सकें, राइट? क्योंकि क्या होता है आज मुझे ध्यान आ रहा था जैसे ही मैं उठी, आज मैं लेट ही उठी हूँ एंड नहीं तो हमारे भी ग्रुप में ये राइट, थैंक्स थैंक्स में और हमारा अपना बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम उसी रोल की बात करेंगे कि हमारी हेल्थ में क्या रोल है, ठीक है? सो फर्स्ट है कि जो हमारी हेल्थ है वो ट्रूली हमारे हाथ में है। तो कई बार क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जल्दी से देखते हैं ये डॉक्टर हमें क्या कर सकता है, क्या मेडिसिन दे सकता है, क्या हम कर सकते हैं कि हम ठीक हो जाएं। बट एक्चुअली 99.9% हेल्थ आपके हाथ में है। बाकी हमें नहीं पता यूनिवर्स के हाथ में क्या है। कई बार कुछ ऐसा भी अनहोनी हो जाती है जो हम नहीं उसे ठीक कर सकते, बट 99.9 बहुत बड़ा होता है। इट्स इन आवर हैंड्स, राइट? और उससे एक सिरेनिटी प्रेयर है, वो मुझे याद आ रही है, मैं आपको इंग्लिश में बोलूंगी, मैंने लिखा था उसको बिकॉज मैं सोच रही थी कि हम अगर चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, फिर मुझे ये सेरेनिटी प्रेयर याद आया। शायद आप लोगों ने सुनी होगी कईयों ने, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज एंड sorry, I think my phone just rang. Yes. So God grant me the serenity. Let me put this on do not disturb. Yes. To change the things, to accept the things. मतलब कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, हम उसको चेंज नहीं कर पाते, तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन, जो चीजें मैं चेंज कर सकता हूँ वो मैं चेंज कर पाऊँ। और लास्ट चीज क्या है? विजडम टू नो द डिफरेंस। ठीक है ना? कि मुझे ये भगवान विजडम भी दे
कि मुझे पता रहे क्या चीज मैं चेंज कर सकती हूँ और क्या चीज मैं नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो तीन जो लाइंस हैं, ये समझने की बात है कि बहुत सारी चीजें हम बदल सकते हैं, कुछ चीजें हम नहीं बदल सकते, लेकिन उसके लिए विजडम भी चाहिए। तो अगर किसी को सिंपल सा हेल्थ का एग्जांपल है, डायबिटीज हो गया, ब्लड शुगर हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि बस अब नहीं कुछ कर सकते, राइट? बट रियली इट इज ट्रू कि आपको कोई ये विजडम देगा कि यस यू कैन चेंज इट, कि आप एक्चुअली डायबिटीज की मेडिसिन छोड़ सकते हैं, आप फिर से रिवर्स कर सकते हैं, आप अपने जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है उसको आप ठीक कर सकते हैं। सो दैट इज जस्ट छोटे से एग्जाम्पल से, आपको हेल्थ के एग्जाम्पल से बोल रही हूँ। फिर लाइफ में भी हमारे बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ चीजें हम नहीं चेंज कर सकते, किसी की हैबिट हम नहीं चेंज कर सकते, ट्रू कि नहीं? पर हम Yes. अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सो जो हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड हेल्थ एंड वेल्थ है, वो सिर्फ हमारे खान पान से नहीं है, वो हमारे ओवरऑल माइंड स्टेटस से है। हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम किसी के साथ कैसा रहते हैं, ये सब है। हमारा माइंड में स्ट्रेस कितना रहता है, हम कैसे उस स्ट्रेस को डील करते हैं। अब लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन सबके आती हैं, आप उसको बिठा लेते हो अपने मन पे, या आप उसको लाइट वे में लेके जो भी कर सकते हो करते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके लिए जो हम साइलेंट टाइम करते हैं, जो हम स्क्राइबिंग करते हैं, जो हम रीडिंग करते हैं, ये तीनों ही, और इवन एक्सरसाइज भी है। सो एक्चुअली सारी चीजें हमारी माइंड के लिए भी है। तो अगर हम सोचें, माइंड बॉडी एंड सोल, राइट, ये तीन चीजें अगर हम इन पे ध्यान दें, वी कैन बी हेल्थी। सो वो कैसे हैं? जब हम ये मॉर्निंग मिरेकल करते हैं, हम साइलेंस से शुरू करते हैं, राइट? सो साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड एंड आवर सोल। साइलेंस हमें उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं अपना विजडम, और जहाँ पे हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा दिमाग बस भागता रहता है, भागता रहता है। इवन साइलेंस टाइम में भी भागता है, किसी का भागता है? नहीं भागता किसी का भी? बहुत बहुत बहुत। भागता है। सो हाँ, उसकी भी मैं टिप दूंगी कि हम साइलेंस टाइम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एफर्मेशंस करते हैं। एफर्मेशंस ऑल्सो हम अपने माइंड को अच्छी वो बातें बताते हैं, अच्छी फ्यूचर के होप देते हैं, दैट इज एफर्मेशंस, राइट? एंड देन वी हैव, ऐसे वी किसको पता है? विजुअलाइजेशन, राइट? सो यस, विजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कोई विजुअलाइज करते हैं कि क्या हमें चाहिए, बट साथ साथ में वो भी विजुअलाइज करना है कि कैसे हमें मिलेगा, हम एक्शन क्या करेंगे इसके लिए। ठीक है ना? दैट्स अनदर थिंग दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज ई, एक्सरसाइज, जो अभी मैंने देखा आप कर रहे थे। एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स द माइंड अलॉट, बिकॉज एक्सरसाइज भी हमें एक प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। देन एक्सरसाइज हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करती है। ठीक है, सो एक्सरसाइज फिर हमारी पाचन शक्ति, हमारी डाइजेशन को बढ़ाती है। तो जिसकी लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, उनका क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, एंड इवन डिप्रेशन भी कम होता है एक्सरसाइज से। सो ये बहुत रिसर्च की गई है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं डिप्रेशन कम रहता है। इवन उन्होंने डिप्रेस्ड लोगों पे रिसर्च किया। एक तो ग्रुप लिया जिसमें सिर्फ मेडिसिन दी, एंटी डिप्रेशन। एक ग्रुप लिया जिसमें मेडिसिन भी दी और एक्सरसाइज भी दिया, लाइक वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग एक्चुअली इन लोगों के लिए। एंड लास्ट था जिसमें सिर्फ वॉकिंग बताया। एंड जो तो वॉकिंग और एक्सरसाइज का ग्रुप था, और सिर्फ वॉकिंग, सो ओनली एक्सरसाइज का ग्रुप था, दीज पीपल डिड मच बेटर विद देयर डिप्रेशन स्कोर, ना कि जो सिर्फ दवाई पे थे। ओके, सो एक्चुअली जो एक्सरसाइज एंड मेडिसिन, ये दोनों इक्वल रहे। तो ये क्या बताता है कि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा पावर है, मेडिसिन से भी ज्यादा पावर थी एक्सरसाइज में।
टू टेक अवे डिप्रेशन। सो एक्सरसाइज को हम कभी भी लाइटली नहीं ले सकते। एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज हमारे माइंड के लिए भी है, राइट। एंड नेक्स्ट आता है रीडिंग। सो रीडिंग इज अनदर थिंग विच इज फॉर द माइंड। तो अगर हम ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, नॉट सिर्फ नॉलेज की बुक्स बट कुछ ऐसी बुक्स जो हमें रिलेशनशिप में भी बढ़ाएं, यस नॉलेज उसमें भी है। हम कैसे अपने माइंड को स्थिर रखें, कैसे हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, वो नेगेटिव थॉट्स लेके जाएं। सो ऐसी बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली माइंड पे इफेक्ट होता है, आपका स्ट्रेस कम होता है। एंड लास्ट इज स्क्राइबिंग। सो जो स्क्राइबिंग है हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं इसको। स्क्राइबिंग हम यूज कर सकते हैं अपने एफर्मेशंस टाइप, राइट, अपने जो हमें चाहिए। स्क्राइबिंग हम यूज कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड के लिए। इतना कुछ हमें यूनिवर्स में दिया है। अगर हम सिर्फ मांगते ही रहें और ग्रैटिट्यूड ना दें जो हमारे पास है, और बहुत कुछ होता है, कई बार हम सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ रहता है मुझे ये मिल जाए मिल जाए, पर ये हम भूल जाते हैं कि हमें मिला क्या है ऑलरेडी। ठीक है, सो ग्रैटिट्यूड के लिए हम यूज करते हैं स्क्राइबिंग। फिर स्क्राइबिंग हम ऑल्सो यूज कर सकते हैं अपने फ्री फ्लो थॉट्स। अगर आपको थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, अगर आपके माइंड में टेंशन रहता है, सो फ्री फ्लोइंग राइटिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं स्क्राइबिंग को। उसमें हम सोचते नहीं है क्या लिख रहे हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो पहले कॉन्शियस माइंड से आती है राइटिंग, हम सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं, बट इवेंचुअली जब हम लिखते चलते हैं तो ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड से राइटिंग आ जाती है। और ये बहुत एक तरह की थेरेप्यूटिक वे है, मेडिसिन है एक तरह की हमारे लिए। सो दैट इज अ वे यू कैन यूज स्क्राइबिंग। लास्ट वे हम स्क्राइबिंग यूज कर सकते हैं जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि यूजली हम रीड करते हैं फिर स्क्राइब करते हैं। जो भी आप पढ़ते हो आप उसकी समरी भी कर सकते हो। एंड लास्टली जो मैं भूल गई वो है कि आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हो कि आपने कल क्या किया जिसकी वजह से आपका दिन अच्छा गया। ठीक है, नॉट ऑलवेज कि मैंने क्या किया। जब मैं कुछ ऐसा वैसा खा लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ अरे ये मैंने क्यों खा लिया, बट क्या मैं अपने आप को वो भी शाबाशी भी देती हूँ जब मैंने 90% अच्छा खाया। ठीक है ना। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ग्रैटिट्यूड में आ जाता है क्योंकि हम थैंकफुल हैं अपनी बॉडी को, अपने माइंड को कि हमने कुछ अच्छा किया, राइट। ना कि सिर्फ डांटना ही है उसको। जैसे हम बच्चों को बहुत कम ये हैबिट होती है, ये मैंने भी सीखा जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, कि सिर्फ हम जो काम वो ठीक नहीं करते उसके बारे में नहीं बात करते हैं, हम ज्यादातर बात करते हैं जो काम वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आके अपना बैग जगह पे रखा, हाउ वंडरफुल, कितनी अच्छी तरह आपने रखा है। उन्होंने हेल्प करी किसी की, उसके बारे में हम उनको प्रेज करते हैं, ना कि जो उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, आज बेड नहीं बनाया तो उसके बारे में गुस्से हो गए, कपड़े नहीं अच्छी तरह डाले उसके बारे में, मार्क्स नहीं अच्छे आए उसके बारे में। नो, लेट अस फोकस ऑन द गुड थिंग इन आवर लाइफ, राइट। सो जब भी ये बहुत अच्छी सेइंग है, आप लिख लें, वट एवर यू फोकस ऑन एक्सपेंड्स। सो जिस भी चीज पे आप फोकस करते हैं वो आपकी लाइफ में और आता है। तो अगर आप अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में और आएंगे। तो क्या आप चाहते हो वो? नॉट एट ऑल। सो इस करके हाँ, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है आप उसके ऊपर देखो कि आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर उसी की बात हर एक को कोई भी आपकी लाइफ में इंसान आया, किसी को भी आप कहाँ मिले, आप उसी के बारे में बात करते रहते हो, सो दैट इज मीन्स यू फोकसिंग ऑन नेगेटिव। सिर्फ उसके साथ बात करनी है जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपने मेंटर के साथ, अपने कोच के साथ, जो आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव हो रहा है उसके साथ बात करनी है। ठीक है, नॉट के सबके साथ, जैसे हम कहते हैं ढिंडोरा पीट देना। जो लोग बहुत हमेशा ही ये बात करते रहते हैं, ये मुझे ऐसे हो गया ऐसे हो गया, फिर आप थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हो ना। कितनी बार ये इंसान आपको इसी बात के है कि नहीं कि मैं ही होती हूँ। हाँ, कोई बार बार कोई बात रिपीट करी जाए आप कहोगे अरे ये तो इसकी सुई अटक गई है यहाँ पे, राइट। सो इस करके हमने ऐसे नहीं बनना है कि अगला कहे इसकी सुई अटक गई है। अच्छी बातें करो।
एंड किसी को बहुत ज्यादा टीचिंग भी देने की जरूरत नहीं है, हम खुद एग्जाम्पल बन सकते हैं दूसरों के लिए, वो टीचिंग फिर उनको मिल जाती है। तो देन लेट्स टॉक अबाउट आवर फिजिकल हेल्थ, राइट। सो फिजिकल हेल्थ में क्या है, व्हाट इज द ऑप्टिमम हेल्थ? ऑप्टिमम हेल्थ है दैट यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली फिट एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी। दैट इज द मेजर, ठीक है। और दिस वी कैन गेट, अगर हम खाने पीने की बात करते हैं तो हाउ शुड वी डू दैट, ठीक है। सो ये जो मेजर है हमारा, हम कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत साल पहले और कुछ साल पहले ही मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, ठीक है। तो फिर इम्प्रूव किया, अभी भी थोड़ी कसर बची है। सो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कोई मेडिकेशन पे हो, दैट मीन्स यू नॉट 100% हेल्थी, ठीक है। अगर आप सुबह उठते हो तो कोई एक्स एंड पेन्स के साथ उठते हो, दैट मीन्स कोई इश्यू है बॉडी में। अगर आपका बार बार सिर दुखता है, कई बार हम सोचते हैं कोई बड़ी बीमारी है तो वो ही हेल्थ है। ये छोटी छोटी चीजें भी हमें बताती हैं कि कुछ ना कुछ इशू है बॉडी में जो जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में देखो क्या वो चीजें हैं जो आप एड्रेस कर सकते हो। और बाकी कोई भी इलनेस है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई एक्यूट डिजीज है, हम उसकी टेक केयर कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। जब अब जैसे मुझे कुछ दिन पहले जुकाम हुआ और बहुत टाइम बाद हुआ है, मे बी बहुत ज्यादा यू नो ये हो गया, मेरा ट्रैवल हो गया, सोए नहीं टाइम पे। सो मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं कि जल्दी से एंटी एलर्जी, मेरे एक फ्रेंड है वो, उनको बड़ी पसंद है एंटी एलर्जी। तो जब उन्हें पता चला मुझे कोल्ड है, तो रात को एक एंटी एलर्जी ले ले। मैं क्या भाई, मैं क्यों एंटी एलर्जी लूं? मुझे कोई एलर्जी नहीं है, ये एक छोटा सा इन्फेक्शन है, जुकाम हुआ है, बॉडी टेक केयर कर रही है। बॉडी कैसे टेक कर रही है आपको कैसे पता चलता है? अगर आप बीमार हो पर फिर भी आपकी एनर्जी अच्छी है, यस कोल्ड है, यस थोड़ा सा कॉफ हो गया, लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी अच्छी है, वो उसको फाइट कर रही है। जो भी डिजीज है, आपकी बॉडी के पास ये ताकत है, ये इंटेलिजेंस है उसको फाइट करने की। एंड वाकई ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की इंटेलिजेंस है वो बहुत एडवांस्ड है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की तरह कर सके फाइट। सो लेट योर बॉडी फाइट। हमने क्या करना है? सपोर्ट करना है, ठीक है। जब आपको कोई फीवर हुआ, जुकाम हुआ, तो जस्ट सपोर्ट योर बॉडी। ज्यादा पानी पियो, नारियल पानी पियो, कम खाना खाओ, सूप्स लो, लाइट फूड्स लो, और साथ में हम लेते हैं अपने सप्लीमेंट्स। क्योंकि हमारा वातावरण ही आजकल ऐसा है, हमारा खाना पीना, हमारा एनवायरनमेंट, पोल्यूशन के बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। तो इस करके हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं हम? सप्लीमेंट्स इसी की वजह से वो बॉडी को एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी विटामिन्स एंड मिनरल्स कुछ हमारे बॉडी में होते हैं, हम बाकी हम फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम फूड से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, आजकल सबको पता है कि हमारे फूड में जो एक्चुअल पहले मे बी 100 साल पहले, 200 साल पहले, उससे पहले जो उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा थी उससे बहुत कम है अब। क्यों है? बिकॉज हम ओवर पॉपुलेटेड है हमारा अर्थ, और उसमें हम बार बार वो चीज़ें ग्रो करते हैं उसी ज़मीन में। अभी उस ज़मीन को टाइम ही नहीं मिला होता है। इमेजिन कि आप किसी के आगे कुछ रखते हो और वो खाते रहते हैं और आप रीफिल नहीं करते, तो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है ना। सो सेम विद आवर सॉइल। हमारी सॉइल इतनी ज्यादा, हम बार बार वही चीज उगा रहे हैं अपनी सॉइल पे बगैर उसको भरे, तो हमारे जो खाने में जो हमारे सप्लीमेंट्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, वो कम हो जाते हैं। और ये नोन फैक्ट है। बहुत सारे देश हैं जिसमें सिलीनियम जो सॉइल में होना चाहिए वो अब है ही नहीं है। तो दैट्स वाई थायराइड की इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। आयोडाइन डिप्लीट हो गया है हमारे सॉइल से। तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से
प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे जो फूड हम खा रहे हैं, इवन अगर वो ऑर्गेनिक फूड भी है, कई बार ही नहीं आता। तो इस करके हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, हमारे पास 90 ईयर ओल्ड ब्रांड न्यूट्रीलाइट है, जिनके 6,000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म है, और वो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं। तो आप अपनी बॉडी को सपोर्ट कर सकते हो उन सप्लीमेंट्स के साथ। बट सप्लीमेंट्स अकेले ठीक नहीं है, बिकॉज हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर चाहिए, राइट? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, एंड फैट्स। तो फैट भी ज़रूरी है, सो फैट से डरना नहीं है, पर गुड फैट्स हमने लेने हैं, ठीक है। तो हम उसकी भी बात करेंगे कि गुड फैट्स क्या हैं, और जो हमारी बॉडी के लिए जो फैट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर बॉडी। एक हमने सुना है हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। जो लाइफ स्पैन है, मतलब कितनी उम्र आपकी है, कितने दिन आप जिंदा रहते हो, दैट इज डिपेंडेंट मोस्टली ऑन जेनेटिक्स, ठीक है। सो अगर आपके दादा परदादा बहुत लॉन्ग लाइफ रहे, तो मोस्ट लाइकली आपकी भी लॉन्ग लाइफ होती है। लेकिन हेल्थ स्पैन क्या चीज़ है? हेल्थ स्पैन ये है कि जितना आप टाइम जिंदा हो, उसमें आप हेल्थी हो। आजकल क्या हो रहा है, बाय द टाइम पीपल आर अबाउट 50-60, तो बहुत सारी मेडिसिन शुरू हो रही हैं। बाय द टाइम 70-80 आते हैं, मेडिसिन भी हैं, चलना फिरना भी कम है, कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। जो इंसान प्रॉपर हेल्थी वे में रह सकता है, वो नहीं रह रहे। दैट मीन्स उनका लाइफ स्पैन है पर हेल्थ नहीं है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जितने हमें दिन दिए हैं भगवान ने, विच इज़ अ बिग मिस्ट्री, तो वो हम हेल्थी रखें। यही हेल्थ का गोल है। नॉट कि कितना लंबा रहना है, बट जितने भी लंबे रहें हम, उतना हम हेल्थी रहें। टू आर डाइंग डे वी आर हेल्थी, हमें पता ही नहीं चले कि हम कब चले गए, ठीक है। यस, एज के साथ स्लो होता ही है बॉडी, क्योंकि नेचुरल डिजेनरेशन होता है, पर वो भी हम कम कर सकते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ, राइट। आप 250 ईयर्स के लोगों को एक साथ रख लो और उनकी डिफरेंट हेल्थ रहेगी। डिपेंड है उनके माइंड स्टेटस पे, उनके फूड स्टेटस पे, उनके रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी पे। तो आप इतनी अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक्स टू राजकुमार जी, राइट, मिस्टर एंड मिसेस तंबोली, और इनकी डॉटर्स भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया, आपके लिए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो आप भी यही अपने आप को दो कि आप भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाओगे, धीरे धीरे बढ़ के, और यहाँ जल्दी जल्दी बढ़ के, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी हमें वो चीज़ देती है जो हम सिंगल नहीं पा सकते हैं। कम्युनिटी में हमें पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए हमारी मोटिवेशन मिलती है, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है, हमें एक प्राउड फील होता है कि हम किसी के साथ बिलोंग कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे सुख दुख में सब एक हिस्सा लेते हैं, राइट। So this is part of the community, and community is also most important for our health. तो अगर तो जो खाना पीना क्या है एग्जैक्टली, आई थिंक आपने ऑलरेडी उसके बारे में बात की होगी, राइट राजकुमार जी? आप रोज जी जी। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। सो उसमें क्या आ जाता है कि हम खाना ऐसा खाएं जो सिंपल फूड रहे, जो हमारे मैक्रोस, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एक बैलेंस मात्रा में जैसे हमें चाहिए वो हो, और जो ये चीज़ें हैं वो हेल्थी वर्जन रहे उनका, राइट। सो एग्जाम्पल, हम मैदा भी खा सकते हैं और हम ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, हम मैदा भी खा सकते हैं, हम मिलेट्स का आटा भी खा सकते हैं। सो ये डिफरेंस रहता है। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दोनों हमें कुछ कैलोरीज देंगे, दोनों में कुछ विटामिन्स रहेंगे, पर जो हम होल फूड खा रहे हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, जैसे ब्राउन राइस हो गए, ब्लैक राइस हो गए, रेड राइस हो गए, मिलेट्स कितने तरह के हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, रागी है, बाजरा है, और कितने तरह के हैं जो हम जानते ही नहीं है, मतलब 100 से ज़्यादा तरह के मिलेट्स हैं, पर ज़्यादातर हमें 8 से 10 आते हैं, लोगों को वो भी नहीं पता होता है कि 8 से 10 भी हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हेल्थी कार्बोहाइड्रेट है, वेजिटेबल्स हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रूट्स हेल्थी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर हम लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में भी हेल्थी और अनहेल्थी आ जाता है। जो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा फैट एडेड है, वो अनहेल्थी प्रोटीन है, और वो कैसा प्रोटीन है? वो एनिमल प्रोटीन है, ठीक है।
एनिमल प्रोटीन में हमारा डेयरी फूड्स आ जाते हैं। सो हम क्या सोचते हैं, हम भूल जाते हैं दूध के बारे में। जब हम नॉन वेज और वेज की बात करते हैं, हम दूध को वेजिटेरियन ही मान लेते हैं, बट दूध किसी हद से भी एक्चुअली वेजिटेरियन नहीं है। तो अगर आप मिल्क कंज्यूम करते हो और मिल्क के प्रोडक्ट्स, तो आप कम से कम करें या तो नहीं करें। एंड अगर कर रहे हैं, इट शुड बी रेयर। एवरी रोज हमें कुछ डेयरी लेना है बहुत जरूरी है, क्योंकि डेयरी हमारे लिए जरूरी नहीं है। डेयरी कब जरूरी होता है, जब हम बच्चे होते हैं, और वो भी गाय का नहीं दूध, हमारी माँ का दूध। ठीक है ना। तो एवरी एनिमल में, जो मैमल्स हैं उनमें प्रेगनेंसी के बाद मिल्क प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, हर एक में होती है, हमें होती है जब लेडीज, सारे फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन होती है जब हमारे बच्चे होते हैं। सो हम कैसे सोच गए कि गाय का दूध हमारे लिए है? राइट, गाय का दूध किसके लिए है? गाय के बच्चे के। या राइट, इवन छोटे छोटे बच्चों को भी बोलो गाय का दूध किसके लिए, वो कहते हैं हम हमारे लिए, बच्चों के लिए है। राइट, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो ये चीज सोचने की है। और हम इंडिया में स्पेशली हम गाय माता कहते हैं, बट दूध लेने के लिए एक गाय पे बहुत सारे अत्याचार, इज दैट द राइट वर्ड इन हिंदी? राइट, क्रूअल्टीज होती हैं किए गाय। जाते हैं। सो हमें ये भी सोचना है। ठीक है, आप लो, ये नहीं कि बिल्कुल मत लो, पर थोड़ा बहुत, या कभी कोई मन कर गया तब आप थोड़ा बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो। सो हेल्थी प्रोटीन, ये हमने अनहेल्थी प्रोटीन की बारे में बात करी। हेल्थी प्रोटीन क्या है? वो हैं जो हमारे दालें हैं, स्प्राउट्स हम बनाते हैं दालों से। फिर ये जो इवन बीन्स, जो सोयाबीन, ये भी एक हेल्थी प्रोटीन है। जिस जिस भी कंट्रीज में, जैसे जापान, चाइना, बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे टोफू लेते हैं और सोयाबीन के प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनका कैंसर भी कम है, उनकी लेडीज में मेनोपॉज के भी बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होते। कहीं पर सोया को बैड दर्जा मिल गया, आई डोंट नो व्हेन, बट किसी टाइम पे सोयाबीन्स को बैड दर्जा मिल गया, मे बी क्योंकि उन्हें जैसे प्रोसेस किया जाता है उसमें शायद इशू आ जाता है, या क्योंकि बहुत सारे जीएमओ सोयाबीन्स रहते हैं। सो तब उन्हें किसी वजह से बैड दर्जा मिला, या हम सोच सकते हैं मे बी बैड दर्जा दिया गया एनिमल इंडस्ट्री ने, एनिमल फूड इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोग टर्न कर रहे थे कि हम सोया लेते हैं, ये अच्छा प्रोटीन है। सो वी डोंट नो कहाँ से आया है, बट बहुत सारी रिसर्च है सोयाबीन्स पे दैट इट इज अ हेल्थी प्रोटीन, और इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं। बट लेकिन अगर आप फिर भी मानते हो कि नहीं अच्छा आपके लिए, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, जैसे वीट को भी सेंसिटिव हो जाते हैं। सो आप ये मत लो, आप राजमा लो, दालें लो, स्प्राउट्स लो। फिर हमारा न्यूट्रीलाइट का बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है, जो बहुत प्योर फॉर्म है प्रोटीन, इसमें कोई एडिटिव्स, कोई केमिकल्स, कोई ऐसे और चीजें नहीं डली जो आपके किडनीज को या आपकी बॉडी को हार्म देगा। ठीक है। सो यू कैन हैव, जो 10 ग्राम्स का जो मेजरमेंट है उसमें 8 ग्राम प्रोटीन है। अगर आप बाहर के प्रोटीन को देखें, ये बहुत कम है कि इतनी हाई परसेंटेज ये प्योर प्रोटीन है। ठीक है, क्योंकि लोग लेते हैं, जब दूसरा प्रोटीन लेते हैं तो आप उसको देख सकते हो कि उसमें क्या डिफरेंस है आपके प्रोटीन से। और जो आप इसका अवेलेबिलिटी का स्कोर है वो 1 है, दैट इज द हाईएस्ट। ठीक है ना, हमारे प्रोटीन का। फिर आ जाता है कार्ब्स, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, फैट्स में भी गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। तो फैट्स में क्या रहता है, हम अगर बहुत ज्यादा हाई मात्रा लेते हैं फैट्स की, तो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी और एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और फिर फैट जमा होता है। कई बारी आप हो सकता है कि पतले हो, बट आपकी ऑर्गन्स के अराउंड, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, वो फिर भी जमा हो सकता है। ठीक है, तो इस करके अगर आप वो क्राडा स्कैन है जो बॉडी एनालिसिस मशीन है, आप उससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि ये मशीन्स एग्जैक्ट नहीं होती हैं, जो हमारे वेइंग स्केल्स हैं जिसमें विसरल फैट वगैरह आता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल उसको यूज करते हो, मे बी वो एग्जैक्ट नहीं है, बट आप अपने हेल्थ के पैरामीटर देख सकते हो कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो आपका विसरल फैट कम रहना चाहिए है, वेदर यू आर थिन और यू आर ओवरवेट। ठीक है,
अब हमने फैट्स खाने कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला डेयरी वाले फैट्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। ये हमारे बॉडी में जो ग्रीस फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल है बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये भी नहीं है, इनमें ऐसे भी और तत्व हैं जो हमारी इन्फ्लेमेशन को हाई रखते हैं। और डेयरी को लिंक किया गया है, अगर हम बहुत कम एज में बहुत ज्यादा डेयरी लेते हैं तो उसको लिंक किया गया है डायबिटीज के साथ भी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ, एंड जिन लोगों को एस्मा है या बार बार बीमार हो जाते हैं, उसमें भी डेयरी का रोल है, ठीक है। गुड फैट्स क्या है? गुड फैट्स हैं जो एक्चुअली नेचुरली हमारे फूड्स में, इवन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हमारी दालों में, हमारे राइस वगैरह में नेचुरल फैट आता है। बट जब हम व्हीट और राइस को वो ब्रांड बिल्कुल निकाल देते हैं, उसका नेचुरल फैट खत्म हो जाता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, ठीक है। बाकी नेचुरल फैट चिया सीड्स में है, अलसी के सीड्स में है, आवोकाडो में है। दीज आर ऑल नेचुरल फैट्स, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल खाएं, एवरी डे खाएं, नो इश्यूज एट ऑल। बट जो हम तेल यूज करते हैं, राइट, अगर तेल बना तो है मूंगफली से, बट उसमें सिर्फ तेल एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, और जो मूंगफली का फाइबर है वो निकाल दिया। जब हम किसी चीज को ये करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे हमने होल व्हीट से मैदा बना लिया, और ब्राउन राइस से वाइट पॉलिश्ड राइस बना लिए, ऐसे ही जब हम तेल बनाते हैं तो वो रिफाइंड प्रोडक्ट हो जाता है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। और घर में हम देखो बाहर खा हो जाता है, राइट। तो घर में कम से कम हम ऑयल फ्री कुकिंग सीखें, कि कैसे हम ऑयल फ्री कुकिंग कर सकते हैं, कैसे हम घी तेल के बगैर खाना बना सकते हैं। और ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, मैंने बहुत साल पहले सीखा था, और हम 100% बना सकते हैं ऑयल फ्री। और अगर आप नहीं बना सकते कि हाँ ट्रेडिशनली है, छोंक देना ही है, तो लिटरली अगर 4 to 6 की फैमिली है तो हाफ टी स्पून, और टीस्पून मतलब टीस्पून नॉट करछी आदि, ठीक है। टीस्पून है जो छोटे चम्मच से हम चाय चीनी घोलते हैं चाय में, दैट इज इट, दैट इज अ टीस्पून। वो सिर्फ हम यूज करें पूरी फैमिली के लिए, एक पर्सन के लिए नहीं, देन इट इज ओके, ठीक है। पर जो घी वगैरह रहता है वो सॉलिड रहता है, तो हम अगर जब एक चम्मच डालते हैं, वो एक्चुअली जब आप देखो जब मेल्ट होता है तो वो 3-4 चम्मच के बराबर दिखता है। इस करके जब वो मेल्टेड हो तब 1 टीस्पून ओनली, और हाफ अ टीस्पून, ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर से लोग कहते हैं अरे हम ग्रीस नहीं खाएंगे, फैट नहीं खाएंगे, तो हमारे जोड़ों में ग्रीस कैसे भरेगा, तो क्या, ये मैंने सुना है लिटरली, मैंने लास्ट वीक किसी ने ऐसे बोला, हम किसी के घर थे तो वो कह रहे हैं अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो हमारे जोड़ों में ग्रीस कैसे भरेगा। तो क्या हम एक्चुअली सोच सकते हैं कि मैं फैट खा रही हूँ और वो कहीं से जाके मेरे जोड़ों में जैसे गाड़ी में लगाते हैं वैसे हो रहा है? मतलब रियली अगर हम सोचें, ये कितनी इलॉजिकल चीज है ना, कि हमें ग्रीस चाहिए, हमारी बॉडी में ग्रीस भरने के लिए, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में ग्रीस रहता है। इट इज नॉट दैट, इट इज जब हम इन्फ्लेमेशन रहती है बॉडी में, तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं जॉइंट में। जो बॉडी का फैट है वो मिल रहा है हमें, हम खा रहे हैं, अच्छी अच्छे फैट्स लो, ठीक है ना, ना कि ऊपर से तेल खाओ या घी खाओ ये फैट लेने के लिए, ठीक है ना। गाय का ग्रीस कहाँ से मिलता है? गाय खाती है क्या घी? सिर्फ घास। तो उनके कितने स्ट्रांग रहते हैं, राइट, बोन्स एंड जॉइंट्स। सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट, राइट। आपके जॉइंट्स में ग्रीस रहता है अच्छा खाना खाने से, गुड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट्स लेने से, ना कि तेल लेने से। जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। सी दिस इज रियली रियली सिंपल। बाकी आप जो गट रीसेट बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक के लिए। जिसने गट रीसेट नहीं किया है, या एटलीस्ट साल में एक बार ही नहीं किया है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डू। अब हम नया साल शुरू कर रहे हैं, दिस वुड बी अ परफेक्ट टाइम के सभी एक बार ही गट रीसेट कर लें। आई एम एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे गट रीसेट। गट रीसेट में हमारे 2 सप्लीमेंट्स आते हैं, बाकी खाना पीना वो पीडीएफ में है, बाकी आपको बताएंगे आपके कोचेस के कैसे करना है। कुछ चीजें हमने बिल्कुल नहीं लेनी है गट रीसेट में, तो उसमें आ जाता है डेयरी फूड्स,
नॉन वेज और टी एंड कॉफी स्टिमुलेंट्स। ये चीजें हमने बिल्कुल गट रीसेट में नहीं लेनी होती हैं। और हमने खाना क्या है, होल फूड्स खाने हैं। और मॉर्निंग में फंक्शनल वाटर पीना है, जो हम, चाहे वो ग्रीन जूस हो सकता है, चाहे वो जीरा धनिया का पानी सोक करके और फिर बॉईल करके, चाहे नींबू। सो बहुत ये सब कुछ दिया गया है, इंफॉर्मेशन आपके लिए है, आपके साथ शेयर की जाएगी। बट उसमें जो दो सप्लीमेंट्स हैं वो है प्री एंड पोस्ट बायोट प्री एंड प्रोबायोटिक एंड फाइबर। ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वे में खाना है हमने। इससे क्या होता है, जो हमारी गट है, गट क्या है, जहाँ पे जाके हमारी डाइजेशन होती है, हमारे इंटेस्टाइन्स, राइट। स्मॉल गट एक्चुअली इज द होल थिंग, मुंह से शुरू होके ऑल द वे टू द एनस, राइट। यहाँ से हम खाना खाते हैं, नीचे से हम छोड़ते हैं, दिस होल थिंग इज आवर गट। और गट में एक्चुअली बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, और बेनिफिशियल और भी यीस्ट और भी ये छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं जो अच्छे होते हैं, दे आर कॉल्ड गुड बैक्टीरिया। अगर गुड बैक्टीरिया नहीं है, हमारा माइंड ठीक नहीं है, हमारी बॉडी ठीक नहीं है, बोथ थिंग्स। ये रिसर्च में आया है कि जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनका एक्चुअली जो गट माइक्रोबायोम है वो सही नहीं है। आप मानेंगे कि रिसर्चर्स आपके उन्होंने आपको अगर देखा भी नहीं है, और अगर वो आपके स्टूल टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन सी मात्रा ज्यादा है, कौन सी कम है, उससे बता सकते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है कि नहीं। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ गुड माइक्रोबायोम। ठीक है। तो आपके माइंड पे भी इफेक्ट करता है, फिजिकल हेल्थ जो हमें दिखती है उस पे तो है ही है। सो गुड माइक्रोबायोम, अगर हम अभी भी दूध लेते जाएंगे, चाय कॉफी पिएंगे, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा हमारे लिए। तो फॉर 10 डेज आपको चाय कॉफी छोड़ना है और सब रिफाइंड फूड छोड़ना है, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेल्थ। आप जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो उसमें एनर्जी ज्यादा रहेगी आपकी, आपको, आप ज्यादा खुश रहोगे, आपकी नींद बेटर रहेगी। हो सकता है पहले कुछ दिन ना रहे क्योंकि डिटॉक्स होता है बॉडी में। तो तब आपने क्या करना है, बेस्ट सोल्यूशन है पानी ज्यादा पीना है। ठीक है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। और खाने में ऐसी चीजें लो, लाइट फूड्स लो, सूप्स लो, जूसेस, फ्रूट जूसेस। जो फ्रूट जूसेस हैं वो कम लेने हैं, वेजिटेबल जूसेस ज्यादा लेने हैं। फ्रूट जूस आप थोड़ी सी मात्रा में आप फल मिला सकते हो अपने वेजिटेबल जूस में, सिर्फ फ्रूट जूस नहीं लेना है, क्योंकि दैट इज देन टू मच फ्रक्टोस, राइट। जो फ्रूट शुगर ज्यादा हो जाती है बॉडी में, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो। एंड सो दिस इज द वे टू हैव। आई थिंक आई प्रिटी मच शेयर्ड कि हमने कैसे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना कि हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। सो गॉड ग्रांट मी द विजडम टू नो, राइट, एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज एंड चेंज व्हाट आई कैन। बट मोस्ट ऑफ ऑल वो विजडम मुझे देना कि मुझे पता रहे क्या चीज मैं चेंज कर सकती हूँ, तो उसको करूं, और जो नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करूं, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, आई एम मोस्ट हैप्पी टू आंसर, अदरवाइज दैट इज इट। नवलीन दीदी ने बहुत अच्छे से हेल्थ के बारे में हमें बताया, और मैं एक बार चाहूंगी कि बहुत जोरदार तालियों के साथ हम उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें हेल्थ के बारे में दी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने ये चीज हमें मतलब बताया कि हेल्थ जो है हमारे हाथ में। और हम बहुत सारी चीजें हमें पता रहती है कि हमको ये खाना है, हमको ये नहीं खाना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है, ये आज हमने बहुत अच्छे से जाना। और मैं ये सबसे उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, अगर हम उन्हें अपने हेल्थ पे, अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा ये साल और आगे का साल बहुत अच्छा जाएगा। आप हेल्दी और खुशहाल रहेंगे। और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं पर्सनली, तो आप पूछ सकते हैं, अपना कोई हेल्थ इशू है या कोई और, तो उसका आपको बहुत ही एकदम सही सॉल्यूशन आपको अभी मिल जाएगा। रश्मि नायक जी, आपके कुछ शायद सवाल थे। रश्मि।
भोए सर हैं, भोए सर के कुछ सवाल थे, कल बात हो रही थी मेरी तो। आप सबको अपने आप को नमस्कार। अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्ते। हाँ सर, थोड़ा मेरा बीपी प्रॉब्लम है सर। अच्छा, ब्लड बताइए। प्रेशर हाँ, बीपी से कैसे थोड़ा क्या है? राहत मिल सके मैडम। सो एक्चुअली एग्जैक्टली जो हमने बात करी है आज, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। एग्जैक्टली अगर आप फॉलो करेंगे, आप गट रीसेट वाला डाइट फॉलो करें, ठीक है। जी और जी आप अपने जो भी आपके घर में कुकिंग करता है, तो मेक श्योर के तेल घी बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक जी है। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप मत लें इस वक्त, ठीक जी है। और मेडिसिन अभी आपकी चल रही है? आयुर्वेदिक वाला चल रहा है मैडम, ओके ओके, ठीक है। पतंजलि में। हाँ, तो बाकी आप सप्लीमेंट समझ लें अपने कोच से कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं। स्पेशली गार्लिक हार्ट केयर ले सकते हैं आप। और बाकी देखें, लाइफ में स्ट्रेस कहाँ है? एक तो खाना पीना होता है हमारा, और एक है स्ट्रेस। अगर हम माइंड में स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, उससे भी बीपी को पड़ता है फर्क। में ओमेगा गार्लिक डेली तो है ही है। ये कुछ सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी हैं, या तो ओमेगा आपको 2 to 3 times लेना है डे में, नॉट जस्ट जी 1 कैप्सूल, राइट? जी मैडम, थैंक यू मैडम। वेलकम। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैम गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी न्यू ईयर। यस, गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को 4-5 दिन पहले गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम था। उसके बाद मुझे एच पाइलोरी डायग्नोस हुआ। उसके बाद मेरी 14 दिन की किट चली थी, और उससे थोड़ा सा मैं ठीक तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। फिर सर और मैम से, तंबोली मैम और सर से फिर मेरा मिलना हुआ, तो इन लोगों ने मेरे को गट रीसेट वाला फाइबर का पाउडर और फ्री ऑफ प्रोबायोटिक दिया था। और ये सिर्फ मेरी कम्युनिटी से भी ज्वाइन करी, तो एक्सरसाइज वगैरह भी की, तो उससे मेरे को काफी बेनिफिट मिला। लेकिन मेरे इधर पे दर्द होता है मैम, एसिड रिफ्लक्स होता है मेरे को। तो राइट, अभी भी रह रहा है एसिड रिफ्लक्स? अभी भी रहता है मैम मेरे को। ठीक है। तो आप थोड़ा क्या होता है, कई बार कोई स्पेसिफिक फूड भी हमें इशू देता है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप गट रीसेट कंटिन्यू रखें, ठीक है। और साथ में अभी आप टेम्परेरी रिलीफ के लिए, जब भी आपका होता है, तो आप कैलमैक डी जो टैबलेट है वो आप च्यू करके ले सकते हैं एज अ एंटी एसिड। बाहर मैं जो एलोपैथी की एंटी एसिड है, वो ऑपोजिट रिएक्शन देती है। तब के लिए तो ठीक कर देगी, बट आपकी जो होनी चाहिए जितनी आपकी एसिड आपके स्टमक में, उसको कम करती है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर डाइजेशन। तो मुझे अगर अभी भी रह रहा है, दैट मीन्स अभी भी आपके यहाँ तो अभी गुड बैक्टीरिया इनफ नहीं हुए हैं। जी दैट विल हैपन ओवर टाइम। या कुछ आप ऐसी चीज ले रहे हो जिसकी वजह से आप सेंसिटिव हो, सो टी कॉफी, ज्यादा मिर्ची वाली चीज, सो जी यू नहीं, कैन चेक। नहीं है? टी ठीक है, कॉफी इट विल गेट बेटर। हाँ जी। टी कॉफी मिर्ची नहीं लेती मैम मैं। ओके, लवली। जैसे डाइट प्लान बताते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग लेती हूँ। गुड, तो वो हो जाएगा ठीक। वी जस्ट हैव टू स्टे पेशेंस। एंड लास्ट थिंग इज स्ट्रेस। जी अगर जी। आप मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद फूड देन। सो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ओके मैम। साइलेंस टाइम आप बढ़ाएं ज्यादा। तो वो एच pylori का जो इन्फेक्शन है वो भी खत्म इट विल गो अवे, यस फॉर श्योर। या you can have some garlic heart care can be had for some time, जी। थैंक यू मैम। and believe that it will go away too, right? कई ओके। बार हम सेट हो जाते हैं कि ये तो है ही मेरे साथ, ये चीज नहीं जानी है। जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो ऐसा लग जाता है, लेकिन फिर भी मेरे को 90%, 95% तो बहुत बहुत दैट्स रिलीफ मिला। लवली। बाकी भी हो जाएगा। उससे आप थोड़ी सी स्ट्रेस का देखें कि क्या चीज के बारे में आप स्ट्रेस ले रहे हैं। जो आप मैम बता रहे थे च्यू करके खाना है, वो क्या बताया, एक बार फिर बता दें। हाँ, कैलमैक डी टैबलेट। अभी जब आपको हो रही है एसिडिटी, तो जी खाने के बाद होती है, वैसे होती है, जब भी होती है, तो आप कैलमैक डी की टैबलेट च्यू करके 1-2 टैबलेट्स ले लें, वो एंटी एसिड की तरह काम करेगी। थैंक यू मैम।
दीदी एक और है, अभी शायद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वो कनेक्टेड है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पूछ लीजिएगा। उनको थोड़ा ऐसा सर घूमने जैसा, चक्कर जैसा घूमने, सर घूमने जैसा लग रहा था, वोमिटिंग के सेंसेशन आ रहा था। वो डॉक्टर के पास गई तो कुछ पेट में, पता नहीं, उनके बताने के अनुसार पानी का ऐसा गोला बन गया है बोल रहा है। तो क्या है, मैंने उनका मेडिकल टर्म पूछा लेकिन वो बता नहीं पाए। पर डॉक्टर का ऐसा कहना है कि पेट में पानी का गोला बन गया है, इस वजह से आपको ये सर घूम रहा है और वोमिटिंग सेंसेशन आ रहा है। तो मैं जाकर देखूंगी, उनकी रिपोर्ट थी नहीं उस समय के पास। So this ये is रिपोर्ट, something acutely is happening with her. यस एक्यूट। हाँ, so then it's probably maybe some kind of an infection. तो उसमें अपना probiotic दें साथ में, और then she should just be on just really light soups. या थोड़ी देर, क्योंकि हम खाना बंद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, और एक्चुअली रिलीजियसली भी इतना बड़ा रोल है फास्टिंग का। सो जब हम कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, फास्टिंग इज द बेस्ट वे। थोड़ी देर आप फास्टिंग कर लो, मे बी ओनली वाटर, और अगर नहीं रहा जाता ऐसे तो नारियल पानी एंड जस्ट सम वेजिटेबल जूसेस और लाइट ब्रॉथ। जैसे वेजिटेबल्स को एक बहुत अच्छी बात है, स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ले रहे हो, तो जो भी वेजिटेबल्स के कटिंग होते हैं, हम धो के करते हैं ना, धो के कट करते हैं या पील करते हैं, वो कटिंग वगैरह का हम ब्रॉथ बना सकते हैं उनको फेंकने की बजाय। सो आपके कैरेट का टॉप रहता है, पोटैटो का कुछ रहता है, शिमला मिर्च ली, उसके जिनकी भी वेजिटेबल कटिंग्स है उसका भी हम ब्रॉथ बना सकते हैं, और स्पेशली भी ब्रॉथ बना सकते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ। तो जब हम ठीक नहीं है तो लेट्स हैव द ब्रॉथ। ब्रॉथ लो, थोड़े वेजिटेबल जूसेस लो, थोड़ा पानी पियो, नारियल पानी पियो, ताकि बॉडी को हीलिंग टाइम मिले। क्योंकि हमारी जो डाइजेशन है, अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है। तो अगर हम सिक होने वक्त भी खाते रहते हैं तो सारी जो शक्ति है उधर चले जाती है, तो हमारे हीलिंग में नहीं रह जाती। सो इफ वी स्टार्ट फास्टिंग देन वी हील फास्टर। ओके, या सो इनके लिए बस मे बी 2-3 दिन ऐसा देख लें, जस्ट हैव नारियल पानी, और जब नहीं मन है खाने को, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो, थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें, डोंट ईट। कई बार हम जबरदस्ती खाते हैं, राइट? अगर बीमार भी, नहीं खा लो नहीं खा लो, क्यों खा लो? बॉडी कह रही है कि मुझे भूख नहीं है, सो देन डोंट ईट, जस्ट वेट फॉर अ लिटिल बिट। एंड मे बी एसिडिटी की वजह से भी हो जाता है ऐसा। जी जी। ऑल गुड। जैसे हम लोगों ने वेट लॉस किया तो हमने मील रिप्लेसमेंट लिया था। एक टाइम का खाना की जगह पे हमने मील रिप्लेसमेंट शेक लिया था। तो विदाउट, जैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है कुछ पीने में, बहुत सारे लोगों को रहती है कि मैं ये नहीं, मैं पीने का कुछ नहीं पी सकती, मुझे सिर्फ खाने का दे दो। तो क्या उस तरीके से कोई वो है कि हम डाइट और अपना पीना या ना पड़े वेट और लॉस अपना के वेट लिए, लॉस कर? यस एब्सोल्युटली। अगर आप गट रीसेट का फॉलो करें बट विदाउट द स्नैक्स, या सो हैव योर 3 meals बट नो स्नैक्स, स्पेशली नो लाइक ड्राई फ्रूट, क्योंकि ड्राई फ्रूट थोड़ा हैवी है फैट वाइज, अच्छा है हमारे लिए, बट अगर वेट लॉस करना है देन वी अवॉइड इट। हाँ, थोड़ा सा ले सकते हैं मील के साथ, जैसे 2-3 बादाम ले लिए, या बट विद द मील नो स्नैक्स। ओके, gut reset without snacks is the way to lose weight without meal replacement. पर उसमें फिर हमें सिर्फ ये 2 नहीं, उसमें फिर हम ओमेगा ऐड कर सकते हैं, और बी विटामिन का बहुत बड़ा रोल है, विटामिन बी बी। वी कैन ऐड। क्योंकि विटामिन बी अगर कम होगा तो फिर वीकनेस आएगा, यस, बी कॉम्प्लेक्स की कमी। वीकनेस भी आएगा। वीकनेस के अलावा कई बार वीकनेस भी नहीं आता है, बट हमारा कम रहता है। उसमें क्या है, हर एक जो केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी में, वो कोई ना कोई बी विटामिन यूज करता है। तो इस जी करके अगर कहीं पे कमी, और जब हम मेजरमेंट करते हैं सिर्फ B12 का मेजरमेंट होता है, तो हो सकता है आपका B12 ठीक है बट बाकी कम है। और एक्चुअली होता है ऐसे, क्योंकि B12 तो हम ऊपर से खा लेते हैं ना लोग, डॉक्टर्स इंजेक्शन भी दे देते हैं, बट जो मल्टी बी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
B6, B5, B3, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में, उनमें काम देता है। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम यही सेशन एंड करते हैं? एवरीबॉडी डूइंग वेल। हाँ जी। नमस्ते। मेरे पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में, तो क्या लेना चाहिए? ग्लूकोजमीन। ग्लूकोजमीन आप जरूर लें, जिसके साथ अगर आप ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आप बढ़ा दें, आप डबल डोज कर लें। 2 लेती हूँ। हाँ, 2 बहुत कम है। अच्छा, तो 2 सुबह तो 2 शाम। आपके नीज में भी पेन है? जी। हाँ, आप लो, आप एक्चुअली 3 लो, 3 and 3 लो। 3 and 3। हाँ हाँ, एंड बिल्कुल फर्क पड़ेगा। साथ में ओमेगा भी 1 and 1 लो, 2 times ओमेगा एंड जॉइंट हेल्थ एंड बी विटामिन अगर आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, डी। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, थैंक यू ओके दीदी। जी, ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, आपने हैप्पी न्यू ईयर। इतना बिजी शेड्यूल में आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत फायदा हुआ उससे। वंडरफुल, ठीक है इसी जी। तरीके से आपका गाइडलाइन हमें बीच बीच में मिलता रहेगा, तो Always. हमें और हमारी कम्युनिटी को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बारीकी जो आज आपने हमें बताई वो हमें पता ही नहीं रहती है। और उसके लिए आपका ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा बीच बीच में, तो हमें बहुत सभी को बहुत फायदा होगा। और थैंक यू। अभी मुझे याद आया, मैंने राजकुमार जी को फीवर और उसका बात बोल रही थी कि मेडिसिन नहीं लेना है, उसका शायद मैंने मेंशन नहीं किया। तो फीवर में हम जल्दी से ले लेते हैं डोलो, पैरासिटामोल, राइट। दीज आर पॉइजन्स वी डोंट नीड टू टेक। जब हम बॉडी का आर्टिफिशियली फीवर कम करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होता है, ठीक है। तो फीवर है तो आराम करो, राइट। ज्यादा है तो पट्टी कर लो पानी की, दैट्स ऑल। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ओके, क्योंकि पानी से फिर डिहाइड्रेशन नहीं होता है तो फीवर कम रहता है। और अगर हाई है तो लेट इट बी हाई, मतलब आपकी बॉडी फाइट कर रही है उसको, ठीक है। बच्चों में कितना हाई फीवर होता है, दैट इज अ गुड साइन ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि बॉडी वो बर्न कर रही है सब कुछ। दैट इज व्हाट अ फीवर इज फॉर। तो हम कम कर देते हैं, सो व्हाट हैपेंस, इन्फेक्शन ज्यादा देर रहता है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ मेरे बेटे की। वो 3rd-4th ग्रेड में था तब, इंडिया की ही बात है, हम यहाँ रहते थे। तो काफी इन्फेक्शन फैला था बच्चों के, उसके फ्रेंड्स भी बीमार हुए, ये भी बीमार हुआ, और बहुत हाई फीवर रहा। 102, 103 फीवर रहा, इवन 104 तक रात को पहुंचा। तो मैं सारी रात मैंने उसकी, हाँ, मदर को या फादर को जो भी टेक केयर कर रहा है उसको तंगी होगी, तो सारी रात मैंने उसकी वेट पट्टियां करी, राइट। एंड सुबह को फीवर 102 पे आ गया। एंड अगेन थ्रू आउट द डे उसने अगर कुछ खाने को मांगा दिया, नहीं तो जस्ट वाटर, ठीक है, ओनली वाटर। एंड बिकॉज तब भूख ही नहीं लगती है। एंड रात तक 102 से 100 आया, रात तक 98 नॉर्मल हो गया फीवर। इन 1 day, 1.5 day फीवर वेंट टू नॉर्मल विदाउट एनी मेडिकेशन, ठीक है। उसी तरफ उसके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ने, उसकी मम्मी ने उसको फीवर की दी, कोल्ड की दी दवाई, ठीक हो गया राइट अवे, स्कूल चला गया, 2 दिन बाद फिर बीमार। सो द पॉइंट इज, अगर हम अपनी बॉडी को ट्रस्ट करते हैं, बॉडी को हीलिंग देते हैं, तो उसको हम सपोर्ट करना है हमने बॉडी को। और हमारे अभी अगर विटामिन सी शायद नहीं है, बट जिनके पास है, खूब सारा विटामिन सी खाओ, तुलसी खाओ, प्रोबायोटिक लो जब कोई बीमार है, क्योंकि ये सपोर्ट करेंगी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, ना कि उसको सप्रेस करेंगे। आर्टिफिशियल फीवर कम कर दिया और फिर क्या, बॉडी की फिर वो बार बार आपकी बॉडी वो इम्यून, क्योंकि ये बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स रेज करती है। कोई इन्फेक्शन आता है, छोटा मोटा ठीक हो जाता है, हमें पता ही नहीं है। जब ज्यादा आता है तो बॉडी वो, उसको कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स उसने किया। तो ये इम्यून रिस्पॉन्स हमारा कम होता चला जाता है अगर हम मेडिसिन लेते रहते हैं बार बार। सो वी डोंट नीड मेडिकेशन फॉर दीज थिंग्स, ओके। सिर्फ इमरजेंसी के लिए मेडिसिन हैं और किसी काम के लिए मेडिसिन नहीं है, ओके। थैंक यू, लास्ट थिंग, ऑल राइट। फीवर को लेके एक भ्रम भी है ना कि ज्यादा दिन अगर फीवर रहा तो ब्रेन में चढ़ जाएगा, ये
इसके कारण भी लोग डरते हैं हाँ, लगता अगर 105 10 ज्यादा हो गया दैट इज एन इमरजेंसी, बट जी 104 के नीचे नीचे कोई इमरजेंसी नहीं है। और मेक श्योर अगर आप वेट करो, एक फीवर के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा है। सो वो क्या है कि आप कॉटन सॉक्स लेनी है आपको, ठीक है, पतले कॉटन सॉक्स, वो आप रख सकते हैं अपने घर में ऑलवेज। वो ठंडे बर्फ के पानी में डाल के अच्छी तरह निचोड़ देनी है, मतलब अच्छी तरह उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, राइट वे अपने पैरों पे डालनी है और उसके ऊपर वुलन सॉक्स अगर फीवर है। दिस रियली हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द फीवर, राइट। बाकी सिर पे जो ठंडी पट्टी करते हैं, बट दिस वर्क्स बेटर। दैट इज अ हाइड्रोथेरेपी का एक ठीक है तरीका है, या। जी। और जब वो हो गई ड्राई, फिर अगर फीवर अभी भी है, फिर से आइस वाटर में करके अच्छी तरह निचोड़ के डालनी है और ऊपर से वुलन सॉक्स डाल लेनी है। आपका वो बर्न कर देती है, वो उसको ड्राई कर देता है फीवर आपका, तो फिर वो उतरता है फीवर जो आपने ये मुझे बताया ना, सिर को चढ़ता है। सो दैट हेल्प्स इट ब्रिंग इट डाउन। वैसे ग्रेट, भी वंडरफुल। हाइड्रोथेरेपी तो बहुत ही एक अच्छी ट्रीटमेंट टेक्निक है, यस, क्योंकि उसपे मैं फिजियोथेरेपी कॉलेज चला रहा था, तो उस समय जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर आते थे क्लास में, उन्होंने एक बच्चे से प्रोजेक्ट बनवाया था। ओके। बहुत ही जबरदस्त, मतलब सीवियर प्रॉब्लम जो पैरों में हो जाता है उसको उन्होंने हाइड्रोथेरेपी में खुद से ठीक किया था, कोल्ड एंड लेप्रोसी हॉट, ठीक किया, कोल्ड एंड हॉट वाटर यूज कर। कोल्ड एंड हॉट करके, हाँ, लेप्रोसी ठीक किया था उन्होंने। ओह वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल। ठीक है जी। All right, थैंक everyone, have a wonderful day. I will take leave now. Yeah, ओके, bye-bye. थैंक यू दीदी, थैंक यू थैंक दीदी। यू। Bye. थैंक यू शक्ति। थैंक यू दीदी। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। सभी को फायदा हुआ होगा। हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। जो भी सीखने को मिला, समझने को मिला, आज ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं उनको भी वो इन्फॉर्मेशन मिले। आवाज आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर सर जी। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, नए वर्ष का बेहतरीन दिन की शुरुआत और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तो थैंक यू सो नए मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। बढ़िया लगा, आप सब बड़े उत्साह के साथ कनेक्टेड हैं अभी तक, और बढ़िया एक संकल्प के साथ आज की दिन की शुरुआत कीजिए, जो आप आज इस पूरे साल में 365 दिन में आप अचीव करना चाहते हैं, जरूर पूरा होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हम तो बीच बीच में आप सबको बताते रहे, बट आज थोड़ा सा 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम निकालिए और वो महत्वपूर्ण चीज को लिखिए जो आप इस साल चाहते हैं, और वो हो चुका है मेरे, वो जरूर पूरा होगा। थैंक यू, मिलते हैं सुबह कल फिर से 6 बजे।